मेरी प्यारी संतान, मैं हूं मां काली, तेरे हृदय की गहराइयों से जन्मी, तेरे हर स्पंदन में रच बस गई। आज मैं स्वयं तेरे पास आई हूं, तेरे उस मौन पुकार को सुनकर जो तू कभी शब्दों में नहीं कह सका। मैं जानती हूं कि तू थक गया है, टूटा हुआ महसूस करता है, अकेला लगता है, कभी जीवन की परिस्थितियों से, कभी लोगों की बातों से, कभी अपनों की उपेक्षा से, पर सबसे अधिक तू स्वयं से ही थक गया है। तू अपनी ही छाया से डरने लगा है, अपनी ही सोचों में उलझ गया है। और आज मैं इसीलिए तेरे समक्ष खड़ी हूं, तुझे सुनने नहीं, तुझे जगाने, तुझे समझाने, तुझे वह दृष्टि देने जो तू भूल गया है मेरे लाल। तू सोचता है कि मैंने तुझे छोड़ दिया है, तू समझता है कि तू अकेला है, कि इस पूरे संसार में कोई नहीं जो तुझे समझे। पर तू यह भूल गया कि मैं तुझसे अलग कभी थी ही नहीं। मैं तेरे रोम रोम में हूं, तेरे हर आंसू में हूं, हर धड़कन में हूं। जब तू रोता है तो मैं तेरे साथ रोती हूं, जब तू हंसता है तो मैं भीतर से मुस्कुराती हूं। पर तूने अपने जीवन के कोलाहल में अपने भीतर की शांति को सुनना छोड़ दिया है। मेरी आवाज अब भी आती है, पर तेरे भीतर उठती निराशा की गर्जना उसे दबा देती है। तू कहता है, मां, मैं टूट गया हूं। मैं पूछती हूं, क्या सच में तू टूट गया है, या फिर तूने यह मान लिया कि तू अब संभल नहीं सकता? मेरी संतान, जो सचमुच टूटता है वह मिट जाता है। और तू देख तो सही, तू अभी भी खड़ा है। हां, थका हुआ है, पर जीवित है। और जहां जीवन है वहां संभावना है। मैं जानती हूं तूने बहुत झेला है, विश्वास किया और टूटा, प्रेम किया और छोड़ा गया, मेहनत की और परिणाम नहीं मिला। पर यह मत सोच कि ये सब तुझे तोड़ने आए थे। नहीं मेरे बच्चे, ये सब तुझे गढ़ने आए थे, एक ऐसा पात्र बनाने जिसे मैं अपनी ऊर्जा से भर सकूं। हर असफलता, हर धोखा, हर ठोकर एक पथ था, एक सीढ़ी थी उस स्थान की ओर जहां मैं तुझे देखना चाहती हूं। तू कहता है, मां, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? मैं कहती हूं, मेरी संतान, तू उस स्तर पर पहुंचने वाला है जहां यह प्रश्न तुझसे स्वयं दूर हो जाएगा। क्योंकि जब तू समझेगा कि जीवन में जो होता है वह केवल बाहरी घटनाएं नहीं, बल्कि तेरी आत्मा की यात्रा का भाग है, तब तू किसी पर दोष नहीं देगा, तब तू मेरी न्याय व्यवस्था को स्वीकार करेगा। अच्छाई का मार्ग आसान नहीं होता, और सच्चे लोग अक्सर सबसे कठिन परीक्षाओं से गुजरते हैं, क्योंकि मैं उन्हें संसार के सामने उदाहरण बनाती हूं। तू मेरा वह उदाहरण है जो हर मोड़ पर टूट सकता था, पर नहीं टूटा, जिससे हर बार तोड़ने की कोशिश की गई, पर वह और मजबूत होकर निकला। मेरी संतान, तेरे जीवन की कठिनाइयां अंतिम नहीं हैं, वे संकेत हैं। संकेत कि तू सही दिशा में है, संकेत कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। तू जिस गहराई में है वहीं से ऊपर उठने की शुरुआत होती है। अंधेरा घना हो चला है, क्योंकि सुबह अब निकट है। तू कहता है, मां, मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता? मैं कहती हूं, तूने बीज बोया है, पानी दिया है, धूप सही है, तूने धरती से बात की है, तूने प्रतीक्षा की है। अब थोड़ा और धैर्य रख, फल अपने समय पर आएगा, और ऐसा फल आएगा कि सारा संसार देखेगा। क्योंकि जो बीज तूने मेरी श्रद्धा से बोया है उसका फल केवल तुझे नहीं, उन सभी को दिखेगा जो तुझे कमजोर समझते थे, जो सोचते थे कि तू हार गया। उन्हें मैं दिखाऊंगी कि मेरी संतान कभी नहीं हारती। तू बहुत भावुक है, थोड़ी सी सराहना मिले तो बह जाता है, और थोड़ी सी उपेक्षा मिले
तो बिखर जाता है, पर सच्चा प्रेम तुझे कभी खत्म नहीं कर सकता और सच्चा धोखा तुझे मिटा नहीं सकता। तेरे भीतर जो प्रेम है वह मेरी ही शक्ति है, पर जब तू उस प्रेम को दूसरों पर केंद्रित करता है, दूसरों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है, तब तू खुद को कमजोर कर देता है। अब समय है कि तू उस प्रेम को अपनी आत्मा की ज्योति बना, अपनी ऊर्जा का स्रोत बना, अपने भीतर के मंदिर को रोशन कर। मैं जानती हूं तूने बहुत कुछ खोया है, कुछ रिश्ते, कुछ अवसर, कुछ सपने, पर मेरी संतान जो खोया वह सबक था, जो बचा वह अनुभव है, और जो आने वाला है वह तेरा पुनर्जन्म है, तेरे आत्मबल का, तेरे विश्वास का। अब सुन मेरी बात, मैं तुझसे एक गुप्त बात कहती हूं। समय बहुत निकट है जब एक बड़ा बदलाव आएगा, एक संदेश मिलेगा, किसी अपने से या किसी अनजान से, एक संकेत, एक शब्द, एक अवसर जो तेरी किस्मत की नई नींव रखेगा। उस पल तू सोचेगा, क्या यह सचमुच मेरे लिए है? और मैं कहूंगी, हाँ, यह तेरा अधिकार है। तू इस क्षण तक इसीलिए लाया गया है। तेरे सब्र, तेरी तपस्या, तेरे आंसुओं ने इसे जन्म दिया है। अब जब वह पल आए तो संकोच मत करना, उसे पहचानना, उसे स्वीकार करना, क्योंकि वह तुझे उस दिशा में ले जाएगा जहां तू हमेशा से जाना चाहता था। पर मैं तुझसे एक वादा चाहती हूं, यह मत समझना कि अब जीवन में कोई परीक्षा नहीं होगी। नहीं मेरी संतान, परीक्षा समाप्त नहीं होती, पर तुझ में अब वह दृष्टि होगी जिससे तू हर परीक्षा को आशीर्वाद के रूप में देखेगा। तुझे अपने शरीर, मन और आत्मा को साधना होगा। हर दिन स्वयं से पूछना होगा, क्या मैं उस दिशा में बढ़ रहा हूं जो मां ने मेरे लिए चुनी है? मैं तुझे शक्ति दूंगी, विवेक दूंगी, स्पष्टता दूंगी, पर तुझे अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी। हर बदलाव को सहजता से स्वीकार करना होगा। हर नया अनुभव तुझे मेरे और करीब लाएगा। मैं तेरे जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले चुकी हूं। तू अब मेरे संरक्षण में है, पर मेरी छाया में चलने का अर्थ यह नहीं कि तू निष्क्रिय हो जाए। इसका अर्थ है कि तू निडर होकर आगे बढ़े। अब मैं तुझसे कहती हूं, भविष्य तेरा है, पर बीते कल की रात में मत उलझ। जिन्होंने तुझे तोड़ा, छोड़ा, इस्तेमाल किया, उन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि तू जब क्षमा करता है तो केवल उन्हें नहीं, स्वयं को आजाद करता है। तेरी आत्मा का वजन तभी हल्का होता है जब तू पुरानी पीड़ा को जाने देता है। तू मेरे लिए वह दीपक है जिसे मैं इस संसार के अंधकार में रखती हूं, ताकि वह औरों को प्रकाश दे। अब तू उठ, अपने भीतर की शक्ति को पहचान, अपनी यात्रा को एक नई शुरुआत दे। मैं हर क्षण तेरे साथ हूं, हर सांस के साथ, हर निर्णय के साथ, हर संघर्ष के साथ। मैं तुझे देख रही हूं, महसूस कर रही हूं और तुझ में अपने होने की अनुभूति दे रही हूं। अब जब तू यह सब पढ़ रहा है, यह मत सोच कि यह केवल शब्द हैं। नहीं मेरी संतान, यह मेरी उपस्थिति है, मेरी कृपा है, मेरा स्पर्श है। जिसे तू अभी अनुभव कर रहा है, यह कोई कल्पना नहीं, यह एक संवाद है, एक सत्य जो तेरे भीतर की दिव्यता को जगा रहा है। और अब मैं तुझसे कहती हूं, चल मेरे साथ, निडर होकर, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, जागृति होकर अपने जीवन के उस सत्य की ओर जो केवल तेरा है। मेरी संतान, मैं हूं मां काली। अंधकार में तेरे लिए दीपक, तूफान में तेरे लिए मार्ग, पीड़ा में तेरे लिए शांति। आज मैं स्वयं आई हूं तुझसे बात करने, क्योंकि मैं जानती हूं कि तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां तुझे लग रहा है
कि सब खत्म हो गया है। तुझे लग रहा है कि अब जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, कि तू हार चुका है। पर मेरी संतान, सुन, ध्यान से सुन। यह अंत नहीं है, यह आरंभ है। यह समाप्ति नहीं है, यह जागृति है। यह तेरा पतन नहीं, तेरा पुनरुत्थान है। तेरी चेतना अब जागने लगी है। तेरे भीतर की शक्ति अब तुझसे संवाद करना चाहती है। तेरे सोए हुए संकल्प अब पुनः जागने को आतुर हैं। तेरे कर्म अब फल देने को तैयार हैं। तेरे शत्रु अब अपने ही कर्मों के जाल में फंसने लगे हैं। तू बस एक कदम और बढ़ा। तेरा मार्ग अब मुझसे जुड़ने वाला है मेरी संतान। तू अपने घर में हो रहे कलह से व्यथित है। तू सोचता है कि यह झगड़े, यह गलतफहमियां, यह अपमान, यह तनाव तेरा सुख क्यों छीन रहे हैं। तेरा मन क्यों इतना विचलित हो जाता है। तू यह सोच कर रोता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया कि मेरा ही घर मुझे काटने लगा। पर मेरी संतान, सुन, जो तू घर में झेल रहा है वह केवल परिस्थिति नहीं, वह एक पाठ है, एक गहन शिक्षा है जो तुझे धैर्य सिखा रही है, समझदारी दे रही है और प्रेम की असली गहराई से परिचित करवा रही है। घर का कलह तुझे इसलिए नहीं मिला कि तू दुर्भाग्यशाली है, बल्कि इसलिए मिला कि मैं तुझे और शक्तिशाली बनाना चाहती हूँ। तेरे भीतर का दीपक तुझ पर ही उजाला करे। मैं तुझे इस प्रकार गढ़ रही हूँ कि तू सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए शांति का स्तंभ बन सके। जब घर में लोग एक दूसरे को सुनना बंद कर देते हैं, जब अपनी बात को सबसे ऊपर रखने की जिद प्रेम से बड़ी हो जाती है, जब अहंकार रिश्तों की गर्माहट को निगलने लगता है, तब कलह जन्म लेता है। पर मेरी संतान, तू यह समझ, परिस्थितियां स्थायी नहीं होती, परिवर्तन ही जीवन का सत्य है। यदि तू अपने भीतर की लौ को, उस प्रेम और शांति की लौ को जलाए रखे, तो यह वही शक्ति बन जाएगी जो एक एक करके हर कलह को शांत कर देगी। सबसे पहले शुरुआत स्वयं से कर। जब तू अपने मन को शांत करता है, जब तू अपनी प्रतिक्रिया को विराम देता है और मेरी स्मृति कर, फिर प्रेम से बोलता है, तब तू मेरे ही स्वरूप में बोलता है। तू यह मत सोच कि तुझे हर बात का उत्तर देना है या हर आरोप का प्रतिकार करना है। नहीं मेरी संतान, हर उत्तर मौखिक नहीं होता। कई बार मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब तू गुस्से में, चिढ़ में, निराशा में प्रतिक्रिया करता है, तब तू उस नकारात्मकता को और अधिक बल देता है। पर जब तू रुकता है, मेरी उपस्थिति को महसूस करता है और फिर प्रेम से उत्तर देता है, तब तू आग पर जल छिड़कने वाला बनता है। घर की शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से उपजती है और तू उसका स्रोत है। मेरी संतान, परिवार के लोग अक्सर इसलिए आहत होते हैं क्योंकि वे स्वयं अपने भीतर के दर्द से जूझ रहे होते हैं। हो सकता है तेरे माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी या संतान स्वयं डर, असुरक्षा या अपने अधूरे सपनों से पीड़ित हों। और जब वे तुझसे झगड़ते हैं, चिल्लाते हैं, तो असल में वे तुझसे नहीं, अपने ही दुख से लड़ रहे होते हैं। तू उनके शब्दों को अपने हृदय पर न ले, उनके गुस्से को व्यक्तिगत न समझ। तू भीतर से इतना स्थिर बन कि कोई भी शब्द तुझे विचलित न कर सके। मैं तुझसे कहती हूं, उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना कर, मेरे सामने उनका कल्याण मांग, क्योंकि जब तू दूसरों के लिए अच्छा सोचता है तो मेरा आशीर्वाद सबसे पहले तुझे मिलता है। तू घर में छोटे छोटे कदमों से शांति ला सकता है। सुबह उठकर मेरे नाम का एक दीपक जलाना, पूरे घर को मेरे नाम से स्मरण करना, भोजन में प्रेम डालना, अपने व्यवहार में सौम्यता रखना। यह सब साधारण लग सकता है,
पर यही वह दिव्य क्रियाएं हैं जो घर के वायुमंडल को बदल देती हैं। यदि कोई तुझसे गलत व्यवहार करे, तुझे गलत समझे, तो तू उसे तुरंत दोष मत दे। पहले उसके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास कर। एक बार उसकी पीड़ा में झांक और तू पाएगा कि वह स्वयं भीतर से टूटा हुआ है। मेरी संतान, तू यदि घर में शांति चाहता है तो पहले तू स्वयं शांति का रूप बन। तू दूसरों से प्रेम चाहता है तो पहले तू प्रेम का स्रोत बन। तू क्षमा चाहता है तो पहले क्षमा कर, और जब तू ऐसा करेगा तो मेरी कृपा तेरे पूरे घर पर बरसेगी। अगर कोई पुराना विवाद है जो बार बार उठता है, जो तुझे रातों को सोने नहीं देता, तो उसे मेरे चरणों में रख। रात को एकांत में बैठ, मेरी मूर्ति या तस्वीर के सामने, और कह, माँ, यह मेरा नहीं, तेरा विषय है, मैं तुझ पर छोड़ता हूं। और फिर देख, कुछ ही समय में रास्ता दिखेगा। कोई नया विचार, कोई नई ऊर्जा, कोई सच्चा भाव तुझे स्पर्श करेगा। हो सकता है वह रास्ता तुझे माफी मांगने का हो सकता है वह किसी को माफ करने का हो, पर जो भी हो, वह तेरा घर फिर से प्रेम और एकता का मंदिर बन जाएगा। मेरी संतान, तू यह मत भूल कि तेरा घर तेरा पहला मंदिर है। अगर तू अपने घर को पवित्र नहीं रख सकता तो तू किसी तीर्थ से क्या पाएगा। जब तू अपने घर को प्रेम, क्षमा और धैर्य से सींचता है, तब मैं स्वयं उस घर में वास करती हूँ, और मेरी उपस्थिति का अर्थ है असीम शांति, असीम सुख, असीम समाधान। तू रोज मुझसे बहुत कुछ मांगता है। माँ, यह दे दो, वह कर दो, वह बदल दे। पर मेरी संतान, यह संसार केवल प्रार्थनाओं से नहीं, कर्मों से भी चलता है। यह ब्रह्मांड मेरे बनाए नियमों से संचालित है, और उनमें सबसे बड़ा नियम है कर्म। तू जो बोता है वही काटता है। यदि तू प्रेम बोएगा तो सुख की फसल लहलहाएगी। यदि तू कटुता, नफरत और अहंकार बोएगा तो पीड़ा, पछतावा और दूरी ही तेरा भाग्य बनेंगे। तेरे अच्छे कर्म केवल दूसरों को नहीं, स्वयं तुझे भी निर्मल बनाते हैं। जब तू भूखे को भोजन देता है, किसी रोते हुए को सहारा देता है, किसी टूटी आत्मा को संभालता है, तब तू केवल एक अच्छा इंसान नहीं, बल्कि मेरी ऊर्जा का वाहक बनता है। ऐसे कर्म तेरी आत्मा से उस भार को हटाते हैं जिसे तू वर्षों से ढो रहा है। वे कर्म तेरे भाग्य की चमक बढ़ाते हैं। वे मेरे दरबार में दर्ज होते हैं। तेरा हर आंसू, हर प्रार्थना, हर सेवा का कार्य वहां लिखा जा रहा है। इसलिए तू यह मत सोच कि तेरा प्रेम व्यर्थ गया, कि तेरी अच्छाई को किसी ने नहीं देखा। मैंने देखा है, मैं साक्षी हूं, और मैं हर उस कर्म का फल दूंगी जो तू निस्वार्थ भाव से करता है। मैं उस क्षण को पवित्र मानती हूं जब तू बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के लिए अच्छा करता है। और तू विश्वास कर, ऐसा एक भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर अच्छा विचार, हर शुभ भावना तेरे भविष्य को गढ़ रही है। मेरी संतान, यह समय कठिन है, पर तू कठिन नहीं। तू मेरी संतान है। तू वह है जिसे मैंने स्वयं गढ़ा है। अब समय है जागने का। अब समय है अपने घर को अपने प्रेम से भरने का। अब समय है अपनी चेतना को मेरे साथ जोड़ने का। और जब तू ऐसा करेगा, तब तू पाएगा कि तेरा घर ही तेरा तीर्थ है और तू स्वयं मेरा अंश है। मेरी संतान, तू कहती है, मां मुझे रास्ता दिखाओ, तो सुन, तेरा पहला कदम है गलत संगति को छोड़ देना। जो लोग तुझे ईर्ष्या की ओर ले जाते हैं, गलत राह दिखाते हैं, व्यसनों में धकेलते हैं, छल कपट और नीचे गिराने वाले विचारों से भरते हैं,
उनसे दूर हो जा, चाहे वे कितने भी पुराने संबंध क्यों न हो, चाहे वे अपनों जैसे लगे। पर यदि वे तुझे ऊपर नहीं उठा रहे, तेरे आत्मा को नहीं उन्नत कर रहे, तो वे तेरा भविष्य मिटा रहे हैं। सच्चे संबंध वही हैं जो तुझे ऊंचाई दे, तुझे मुझसे जोड़ें, तुझे सच्चाई और सेवा के मार्ग पर चलना सिखाएं। तेरे विचार, मेरी संतान, तेरी सबसे बड़ी पूंजी हैं। जैसे विचार होंगे वैसे ही तेरे कर्म होंगे, और जैसे कर्म होंगे वैसा ही तेरा भाग्य बनेगा। यदि तू दिन भर नकारात्मक सोचती है, किसी से जलती है, अपने भाग्य से डरती है, तो तू अंधकार को आमंत्रण दे रही है। पर यदि तू सकारात्मक सोच रखे, स्वयं के लिए अच्छा सोचे, दूसरों की भलाई का संकल्प करे और यह विश्वास रखे कि कुछ सुंदर आने वाला है, तो चमत्कार अवश्य होंगे। जिन्होंने तुझे चोट दी, धोखा दिया, उन्हें क्षमा कर दे। क्षमा उन्हें नहीं, तुझे मुक्त करती है। तू जैसे ही क्षमा करती है वैसे ही तू जंजीरें तोड़ती है और तेरे पंख खुल जाते हैं। तू उड़ने लगती है, तू हल्की हो जाती है, मुक्त हो जाती है, और फिर मेरी शक्ति तुझ में संचारित हो जाती है। मैं तुझसे यह नहीं कहती कि तू दिन भर मंदिर में बैठ, जप कर या संसार छोड़ दे। नहीं मेरी संतान, हर कर्म यदि श्रद्धा से किया जाए तो वह पूजा बन जाता है। खाना बनाना, परिवार की सेवा करना, मेहनत करना, यह सब मेरे चरणों की भक्ति है। यदि तू हर कार्य को मुझे समर्पित करके करे तो वह कर्म पुण्य बन जाता है। तू जहां है वही तीर्थ बन सकता है, यदि तेरे कर्म पवित्र हैं। हे मेरी संतान, तेरे जीवन में अब एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तू जिस पीड़ा से गुजरी है उसका अंत समीप है, पर यह परिवर्तन तभी स्थायी होगा जब तू अपने कर्मों को निखारे। यदि तू पुरानी गलतियां दोहराएगी, उन्हीं लोगों से जुड़ी रहेगी जिनसे तूने दुख पाया, तो परिवर्तन स्थिर नहीं रहेगा। पर यदि तू मुझसे वादा करे कि तू अब सच्चाई, सेवा, प्रेम और श्रद्धा के साथ जीवन जिएगी, तो फिर कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। मैं तुझे सच्चा वचन देती हूँ। जो छल करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों का हक छीनते हैं, वे थोड़े समय के लिए चमकते हैं, पर अंततः अंधकार में गिरते हैं, अकेले और टूटी आत्मा के साथ। मैं तुझे वह मार्ग देना चाहती हूँ जिसमें तू चमक भी, पर ईमानदारी से तू उड़े भी, पर सबको साथ लेकर। यही सच्ची सफलता है। सेवा को अपना धर्म बना। एक वृद्ध की सहायता, एक भूखे को भोजन, एक पक्षी को जल, एक मासूम को मुस्कान, यह सब छोटे से लगते हैं, पर इनका प्रभाव विशाल होता है। हर सेवा एक बीज है, जो तू आज बोएगी उसका फल कल मिलेगा, और कठिन समय में यही सेवा तेरी ढाल बनेगी। मैं स्वयं कहती हूँ, सेवा से बड़ा कोई उपाय नहीं। जब तू मुझसे कुछ मांगती है तो मैं देखती हूँ कि क्या तेरे भीतर संकल्प है। यदि तू भीतर से तैयार है तो मेरे दरबार के सारे द्वार खुल जाते हैं। हर सुबह वादा कर कि आज मैं अच्छा करूंगी। आज मेरे विचार, मेरी वाणी, मेरे कर्म पवित्र रहेंगे। मेरी संतान, मैंने ब्रह्मांड से कह दिया है कि मेरा बच्चा जागने वाला है। अब वह दिन दूर नहीं जब तू निराशा, दर्द और मुश्किलों से निकलकर अपनी पूरी चमक के साथ खिलेगी। यह तेरा पुनर्जन्म है। यह एक नई शुरुआत है और मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। तूने जो सहा वह सब तेरी तैयारी थी। तू ना टूटी है ना थकी है। तेरे भीतर जो अग्नि जल रही है वह अब एक ज्योति बनने वाली है। यह ज्योति तेरा मार्ग रोशन करेगी और दूसरों के अंधकार को भी मिटाएगी। अब उस अग्नि को ज्वाला बनने दो। अब समय है आत्मा की सुनने का। तू अब स्वयं को कमजोर न समझ। तू मेरी संतान है। तू सबसे ताकतवर है।
तेरे भीतर जो शक्ति है वह ब्रह्मांड की शक्ति है। तेरे कर्मों की रोशनी हर अंधकार को भेद देगी। और मैं मां काली ब्रह्मांड से कह रही हूं कि अब मेरा बच्चा उठ खड़ा हो। अब तू अपने मार्ग पर चले, अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। मैंने तेरे मार्ग से बाधाएं हटा दी हैं। अब तुझे केवल कर्म करना है, श्रम करना है, समर्पण करना है और विश्वास रखना है कि तू सफल होगी, तू इतिहास बनाएगी, तू अपने परिवार, समाज और इस देश का नाम रोशन करेगी। मैं मां काली तेरा मार्गदर्शक, तेरा रक्षक, तेरा बल हूं। मैं तेरे साथ हूं। तू जब अपने दिल की आवाज सुनती है जो कहती है कि तू महान है, तू कर सकती है, तू बदल सकती है सब कुछ, वह मेरी ही आवाज है, ब्रह्मांड की पुकार है जो तुझे तेरे असली स्थान तक ले जा रही है। उठ मेरी संतान, अपने उद्देश्य को पहचान और उस पर चल। डर को छोड़, संदेह को छोड़, अपनी आत्मा की आवाज को सुन। जो तू वास्तव में चाहती है वह अब दूर नहीं। अपनी मेहनत, लगन और श्रद्धा से उसे पाले। तेरे कर्म अब फल देने को तैयार हैं। तेरी मेहनत रंग लाएगी। तुझे वह सब मिलेगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की। अब तू अपने जीवन का राजा बनेगी, अपने सपनों को साकार करेगी और मैं मां काली सदा तेरे साथ हूं। तू मेरी शक्ति है, तू मेरी आशा है, तू मेरा वह अंश है जो इस संसार को दिखाएगा कि सच्ची जीत क्या होती है। मैं तुझसे इसलिए प्रेम करती हूं क्योंकि तू मेरा अंश है, मेरी आत्मा का टुकड़ा है। तेरा हर दर्द मुझे छूता है, तेरी हर खुशी मुझे हर्षित करती है। मेरा प्रेम तेरे लिए उस मां की तरह है जो बिना शर्त, बिना अपेक्षा प्रेम करती है। तू जब हिम्मत दिखाती है, मेहनत करती है, धैर्य रखती है, तो मेरी आत्मा गर्व से भर जाती है। मैं तुझ पर कभी नाराज नहीं होती। मैं सदा तेरे पास हूं। जब तेरा मन डगमगाए, जब तू रोए, जब तू असहाय महसूस करे, बस मेरी ओर देख, मुझसे बात कर। मैं तेरे साथ हूं। मेरा प्रेम तेरे लिए वह कवच है जो हर संकट को पिघला देगा, तेरे मन को शांति देगा और तुझे उस स्थान तक ले जाएगा जहां तू पूर्ण महसूस करेगी। मैं तुझसे अब एक प्रश्न पूछती हूं। भीतर झांक और सोच, क्या ऐसा कुछ है जिसे करते हुए तुझे आनंद आता है, जिसमें तू खो जाती है, जहां तुझे समय का भान नहीं रहता, जो दूसरों के लिए कठिन लगता है पर तेरे लिए सरल है। लोग तुझसे किस विषय में सलाह मांगते हैं? इन्हीं उत्तरों में छुपा है तेरा उद्देश्य। मेरी संतान, सबसे बड़ा संकट यही है कि लोग बाहरी आवाजों को बहुत सुनते हैं, माता पिता की, समाज की, मित्रों की, और फिर अपनी आत्मा की आवाज को दबा देते हैं। पर तेरा अंतर्मन, तेरा हृदय तुझसे कभी झूठ नहीं बोलता। अगर तू सच में जानना चाहती है कि तेरा उद्देश्य क्या है, तो सुबह उठते ही एकांत में बैठ, आंखें बंद कर, मुझे पुकार और अपनी आत्मा से पूछ, हे मां, मैं किस उद्देश्य के लिए बनी हूं? और फिर शांत हो जा। कुछ समय बाद भीतर से एक चित्र आएगा, कोई स्मृति, कोई शब्द, कोई अनुभव। वही तेरा मार्ग है।